नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल हिंदी वैशालिनी पर। और आज मैं आप लोगों के लाई हूँ क्लास 10th के सूरदास के पद के प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में आपका सबसे पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में ये व्यंग निहित है कि वो असल में उसे भाग्यवान कहकर दुर्भाग्यशाली बता रही हैं और वो ये कहना चाहती हैं कि तुम हमेशा श्री कृष्ण के साथ रहते हो, लेकिन फिर भी अभी तक तुमने उनका प्रेम प्राप्त नहीं किया है और ना ही तुम्हें उनसे प्रेम प्राप्त हो पाया है, तो इसलिए तुम अत्यंत ही दुर्भाग्यशाली हो। ऐसा कहकर वो एक ताना मार रही हैं, एक व्यंग कर रही हैं। दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है और तेल की मटकी से की गई है। कमल का पत्ता जो दिन रात पानी में डूबा रहता है मगर उस पर पानी का कोई दाग नहीं पड़ता, और वहीं दूसरी ओर तेल की मटकी जो पानी में तो डूबी होती है मगर उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ पाती। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। तो यहाँ भी उदाहरण में वही कमल का पत्ता और तेल की मटकी के उदाहरण आएंगे। साथ ही साथ आप इसमें कड़वी ककड़ी का भी उल्हाना दे सकते हैं। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। तो गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम उद्धव के संदेश ने इस प्रकार किया कि गोपियां तो इस आशा में थी कि कृष्ण आएंगे और कृष्ण आकर के उनकी विरह की अग्नि को बुझाएंगे और उन पर प्रेम की वर्षा करेंगे, मगर यहाँ तो हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। कृष्ण तो आए नहीं और उन्होंने भेज दिया उद्धव के साथ ज्ञान का संदेश। तो इस तरह से विरह की अग्नि में घी का काम हो गया। अगला प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है, क्योंकि श्री कृष्ण ने प्रेम की कोई मर्यादा नहीं रखी। प्रेम की मर्यादा तो ये होती है कि वचन दो तो उसको निभाओ और लौट करके आओ, मगर यहाँ कृष्ण स्वयं आए नहीं और उन्होंने तो ज्ञान का संदेशा उद्धव के हाथों भिजवा दिया, तो उन्होंने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो यहाँ पर आप उदाहरण दे सकते हैं हारील की लकड़ी का, और साथ ही साथ गुड़ और चींटी वाला उदाहरण दे करके आप गोपियों की एक निष्ठता को बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है। ऐसे लोगों को जिनका मन चक्री के समान होता है, जो एक पर स्थिर नहीं रहते, एक निष्ठ नहीं होते, बल्कि जिनका मन चंचल होता है और अस्थिर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण अभिव्यक्त कीजिए। तो गोपियों का योग साधना के प्रति जो दृष्टिकोण था वो ये था कि उनको योग साधना एक कड़वी ककड़ी लगती है और साथ ही साथ उनको योग साधना एक ऐसी बीमारी लगती है जो कभी ना उन्होंने देखी, ना भोगी और ना ही सुनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म ये होना चाहिए कि राजा सबके हित का कार्य करे, प्रजा के सुख का कार्य करे, प्रजा को कभी कष्ट ना दे और अपने वचन को निभाए और राजनीति ना करे। साथ ही साथ गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वो अपना मन वापस पा लेने की बात करती हैं। उनको ऐसे परिवर्तन दिखाई दिए कि उनको लगा कि कृष्ण तो अब कुशल राजनीतिज्ञ हो गए हैं, जो कहते कुछ है और करते कुछ और हैं, और वो अब परोपकार के कार्य भी नहीं करते और अपनी प्रजा का हित का ख्याल भी नहीं रखते। अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त किया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं बतानी है इसमें। तो वाक चातुर्य के अंदर आप तर्क शक्ति, स्पष्टवादिता, उदाहरणों द्वारा बात को सिद्ध करना, ये सभी बातें आप इसके अंदर बता सकते हैं। और उल्हाना, व्यंग्यात्मक टिप्पणी, ये सब आप इसके अंदर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की विशेषताएं बतानी है। तो सूर के भ्रमर गीत की विशेषताओं में आप पॉइंट्स बता सकते हैं कि गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम,
अलंकारों का सुंदर प्रयोग और उल्हाना, तर्क शक्ति, स्पष्टवादिता भी इसके अंदर आ सकता है। पद में संगीतात्मकता है, ये भी आप बता सकते हैं। और साथ ही साथ आप बता सकते हैं कि प्रेम और ज्ञान के बीच का अंतर बता सकते हैं इसमें। तो बच्चों, ये हो गए सूरदास के पद के प्रश्न उत्तर का एक झटपट वाला रिकैप। और आपको फिर भी मुझसे कोई भी प्रश्न करने हो तो आप मुझसे कभी भी कोई प्रश्न कमेंट में करके पूछ सकते हैं। बाय बाय।